गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर सीसी 7 जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इस पेपर से यूनिट 4 के सेक्शन डी जिसका नाम है सिखिज्म, इस टॉपिक पर आज अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। सिखिज्म को शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि सिखवाद या सिखिज्म से तात्पर्य क्या है। दरअसल सिख धर्म की स्थापना जब गुरु नानक देव द्वारा की गई, उसके पश्चात जो उन्होंने धर्म चलाया या जो संप्रदाय या पंथ चलाया वह सिख संप्रदाय कहलाया, और सिख धर्म के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई वही सिखवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सिख संप्रदाय के विषय में पढ़ने से पहले इसे मूल रूप से अध्ययन की सुविधा के लिए 4 खंडों में विभाजित करेंगे। इसके प्रथम खंड में हम इसका एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देखेंगे। तत्पश्चात हम इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे, और उसके बाद हम सिख धर्म के दर्शन एवं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, और अंततः चौथे अध्याय में हम उसके निष्कर्ष पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। पंजाब में सिख धर्म का स्थापना, प्रवर्तन तथा भक्ति और साधना का आंदोलन गुरु नानक ने प्रारंभ किया एवं अपनी भक्ति माधुरी से समस्त पंजाब को अलंकृत कर दिया। हिंदू धर्म की संकीर्णता और कठोरता से उस युग का समाज आक्रांत हो चुका था। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म और सभ्यता की आतंकवादी और प्रसारवादी नीति भी तत्कालीन जनता के लिए कम भयंकर नहीं थी। ऐसे ही संक्रमण काल में गुरु नानक का धर्म और समाज सुधारक के रूप में उदय पंजाब की जनता के लिए ही एक नवीन उत्साह और मार्ग निर्देश प्रारंभ हुआ। अब हम गुरु नानक जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। गुरु नानक देव का जन्म एक खत्री परिवार में कार्तिक पूर्णिमा के दिन नवंबर 1469 में पंजाब के गुजरानवाला जिला अंतर्गत रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी की शिक्षा ग्रहण की थी, किंतु उनका मन अध्ययन में नहीं लगता था। अतः उन्होंने कृषि और व्यापार आदि का कार्य सौंपा गया, लेकिन उनका मन इन कार्यों में भी नहीं लगा। वास्तव में उनका मन भक्ति, एकांत, साधना, ज्ञान प्राप्ति में तल्लीन रहा करता था। परिवार के व्यवसाय और व्यापारिक कार्यों से वे विरक्त रहा करते थे। 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया, जिससे उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न हुए। घर गृहस्थी में भी उनका चित्त नहीं लगा, और कुछ समय बाद वे गृह का त्याग करके ज्ञान की खोज में निकल पड़े। भारत भ्रमण के साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्किस्तान, लंका, चीन, बर्मा आदि दूसरे देशों की भी यात्रा की। तदंतर करतारपुर में रहकर उन्होंने अपनी गीतामयी वाणी से साधारण जन को कृतकृत्य किया। 1539 में उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम क्रिया को लेकर उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्यों में विवाद खड़ा हो गया। फलस्वरूप उनके शिष्यों को पार्थिव शरीर के स्थान पर पुष्प ही मिला। उनके हिंदू अनुयायियों ने मंदिर और
मुसलमान अनुयायियों ने मकबरा बनाया जो कुछ ही दिनों बाद रावी नदी की उफनती बाढ़ में समा गए। अब हम नानक देव जी की जीवन परिचय के पश्चात इसके तीसरे अध्याय अर्थात सिख धर्म के दर्शन एवं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो नानक की दृष्टि में सारा पृथ्वी एक पावन स्थल है, उसमें रहने वाले सभी समान होते हैं। सत्य से प्रेम करने वाला ही पवित्र है। भगवान अथवा ब्रह्म का रूप सत्य है। सत श्री अकाल। मनुष्य सत का अनुगमन करके उस ब्रह्मा तक पहुंच सकता है। पाखंड आडंबर युक्त धर्म निरर्थक होते हैं। ऐसे धर्म से मानव मात्र के बीच अंतर ही पड़ता है। कबीर की तरह उन्होंने हिंदुओं के संध्या पूजा और पाषाण पूजन का विरोध किया। इसी प्रकार मुसलमानों के लिए उनका कथन था कि दया को मस्जिद समझो, उसमें सत्य की फर्श बिछाओ, न्याय और सच्चाई को कुरान जानो, नम्रता को सुन्नत समझो, सौजन्य को रोजा जिसको व्रत कहते हैं मानो, तब तुम मुसलमान कहे जाओगे। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं को संबोधित किया है कि मैंने चारों वेद पढ़े हैं, 68 तीर्थ में स्नान किया है, वन और जंगलों में निवास किया है और ऊपर और नीचे के सातों संसार का ध्यान किया है, तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यही व्यक्ति अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, जो ईश्वर से डरता और अच्छे कर्म करता है। उन्होंने समस्त मानव को सच्चाई और नैतिकता का मार्ग अपनाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या की तथा निवृत्ति मार्ग की आलोचना भी की। हिंदू, जैन, मुसलमान, योगी और मुल्ला के आडंबर युक्त धर्म का उन्होंने विरोध भी किया। धर्म के ब्रह्म बाह्य आचारों और कार्यक्रमों को उन्होंने भर्त्सना भी की। नानक ने अपने धर्म के सिद्धांतों का मानवतावादी धरातल पर दार्शनिक प्रतिपादन किया। ब्रह्मा, जगत, आत्मा और माया की उन्होंने अपने ढंग से व्याख्या की। उनका ब्रह्म अथवा परमात्मा एकेश्वरवाद का प्रतीक था। यही नहीं, वह अकाल, अजन्मा और स्वयंभू भी है। वह अलख, अगम, अपार और इंद्रियों से परे है। उसका न कोई काल है न कर्म। वह जाति अजाति से भी दूर है। वह निर्गुण, सगुण, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, पतित पावन, कृपालु, सखा सहायक, माता पिता, स्वामी, सब कुछ वही है। उनका ब्रह्म अवतार के सर्वथा भिन्न था और स्वतंत्र है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि परमात्मा ने कृपा पूर्वक की, जो अलख और अगोचर है। उस समय सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा कुछ भी नहीं थे, केवल शून्य था। तदंतर सृष्टि की रचना हुई। माया को उन्होंने भ्रम बताया है, जो जंगल के रूप में है। एक स्थल पर माया के लिए उनका कथन है कि वह बुरी सास है, जो जीवन रूपी वधु को
अपने गृह अर्थात आत्म सुख में नहीं रहने देती तथा परमात्मा रूपी प्रियतम से जीव रूपी वधु के मिलने नहीं देती। उनका मत है कि जीव की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। आत्मा अमर है, अजर है। शरीर नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। गीता के आधार पर उन्होंने आत्मा का विश्लेषण किया है तथा उसी तरह आत्मा की विशेषता भी दर्शाई है। गुरु नानक ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन माना है। कर्म, ज्ञान और योग के मार्ग का उन्होंने त्याग किया। उनके अनुसार सरल और सुबोध भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठतर है। भक्ति को अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और भगवान के विभिन्न नामों से अलग माना है। उनकी भक्ति में सेवा भाव और प्रेम भाव होता है। पंजाब में गुरु नानक ने सिख धर्म के परिवर्तन से आशा और विश्वास का नया दीप जलाया। परवर्ती उपासकों और चिंतकों ने जन भाषा को अभिव्यक्ति का प्रधान मानकर अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, जिससे साधारण जनता भी आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म संबंधी गूढ़ विषयों की आसानी से समझ सके। इसके पश्चात हम इस पूरे अध्ययन का निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष स्वरूप हम पाते हैं कि सिख धर्म की स्थापना मध्य युग के दौर में हुई। जब मध्य युग प्रारंभ हुआ था तो उस समय जब तुर्कों का भारत में आगमन हुआ, उसके कुछ समय के पश्चात भारत पर मुगल वंश की नींव स्थापित हुई। मुगलों की नींव स्थापित होने के दौरान उस समय भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की धारा बह रही थी। इसी धारा के क्रम में गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी थी। यह जो सिख धर्म था यह काफी सरल और सेवा सुमिरन के भावों से युक्त था। इसने कर्मकांड की महत्ता को नकारा और केवल सेवा को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। यह काफी सरल और आडंबरहीन धर्म था। इनके गुरु नानक जी के सरल वाणी, व्यवहार और उनके आदर्शों को देखकर हिंदू तथा मुसलमान सभी उनके शिष्य बनते चले गए। उन्होंने न केवल हिंदुओं को संगठित किया बल्कि मुस्लिम धर्म, जो कि विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं और आडंबरों से भर चुका था, उसे मुक्ति दिलाने का कार्य किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप न केवल पंजाब में बल्कि भारत ही नहीं, इसके साथ साथ भारत के कई अनेक पड़ोसी देशों में भी इस धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। इसकी सरलता ही थी कि इसमें सेवा को विशेष महत्व दिया गया था और इसी कारण इसे लोगों ने सहजता से अपनाया और इसके उपदेशों को पालन किया। आगे चलकर सिख धर्म में कुल मिलाकर 10 गुरु हुए, जिसमें नानक के पश्चात अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, कुल मिलाकर 10 सिखों के गुरु हम पाते हैं। इन सभी जो गुरु हुए, इन सभियों में गुरु शिष्य की परंपरा रही और इन गुरुओं के माध्यम से सिख धर्म ने अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से हमारा जो विषय है सिखवाद, यह यहीं समाप्त होता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों की बात करें तो हम देखते हैं कि हमें स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिखवाद से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। अथवा आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिख संप्रदाय की उत्पत्ति और उसके विकास पर एक संक्षिप्त निबंध दें। इस तरह से आपको प्रश्न किए जाएंगे। आप उन प्रश्नों का सहजता पूर्वक उत्तर लिखेंगे और उसमें विशेष रूप से सेवा भाव और गुरु शिष्य परंपराओं का उल्लेख अवश्य करेंगे, क्योंकि यही इस धर्म का मर्म है और यही इसकी मूलभूत विशेषता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम अगली क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जाकर वहां मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।